दुनिया को टेक्नोलॉजी मिल गई लेकिन ज्ञान अभी भी नहीं मिला। हम बचपन से एक श्लोक सुनते आए हैं, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है। लेकिन आज एक सवाल उठता है, अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देश हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे देश में खान सर जैसे कई लोकप्रिय शिक्षक भी यही बात बताते हैं। लेकिन अगर इतना आगे बढ़ने के बाद भी दुनिया में युद्ध, हथियार और संघर्ष बढ़ रहे हैं तो हम सभी को और खान सर जैसे शिक्षकों को भी यह सोचना होगा कि विद्या का असली अर्थ क्या है। मनुष्य के पास जानवर जैसे नाखून और दांत नहीं है, लेकिन हमने उनकी जगह हथियार बना लिए हैं और उसे ही प्रगति कहने लगे। अगर विद्या सच में विनय सिखाती है तो फिर दुनिया में इतना अहंकार और संघर्ष क्यों है? शायद इसलिए कि आज हम टेक्नोलॉजी को ही विद्या समझ बैठे हैं। अगर यही विकास और विद्या है तो फिर दुनिया में शांति क्यों नहीं है? कहीं ऐसे तो नहीं कि जिसे आज हम विद्या ज्ञान समझ रहे हैं वह वास्तव में अविद्या है? हमारे शास्त्र पहले ही कहते हैं अविद्या से विद्या की ओर बढ़ो। आज तथाकथित विकसित देशों की स्थिति देखिए, अमेरिका, रूस, इजराइल, ईरान और यूक्रेन जैसे देश युद्ध और संघर्ष में उलझे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी लेकिन मनुष्य नहीं बदला। पहले तलवार से लड़ते थे, आज मिसाइल से लड़ रहे हैं। मैं भारत की विश्व गुरु भूमि से विश्व के वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ, मशीन बनाना ही अंतिम विद्या नहीं है। सच्ची विद्या वह है जो मनुष्य को उसकी वास्तविकता समझाए और उसे सिमुलेशन यानी माया से बाहर निकलने का मार्ग बताएं। अन्यथा यह सब सिर्फ अविद्या है। याद रखिए, अगर ज्ञान से अहंकार, युद्ध और विनाश बढ़े तो वह विद्या नहीं अविद्या है। भारत ने हजारों साल पहले ही कहा था, अविद्या से विद्या की ओर बढ़ो। खान सर जैसे कई लोकप्रिय शिक्षक दुनिया की खबरें बताते हैं, लेकिन क्या कभी यह बताएंगे कि अगर विद्या सच में विनय देती है तो दुनिया में युद्ध क्यों बढ़ रहे हैं? अगर दुनिया की सबसे पढ़े लिखे देश ही युद्ध कर रहे हैं तो हमें यह भी पूछना चाहिए, क्या यह सच में विद्या है या अविद्या? शिक्षक अगर सिर्फ खबर सुनाए तो वह एंकर बन जाते हैं। असली शिक्षक वह है जो खबर के पीछे ज्ञान समझाए। जय हिंद।